सर्वाइकल पेन, गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द एक समय पे केवल काफ़ी उम्र वाले लोगों को हुआ करता था, पर जब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यंग जनरेशन का काम करना बढ़ा है, ये एक आम समस्या हो गई है। 20 साल के लोगों को भी कमर दर्द की समस्या होती है, 25 साल के लोगों को भी। इवन हमारे पास कुछ मरीज आते हैं जिनको 16-18 की उम्र में गर्दन दर्द की समस्या होती है। गर्दन का दर्द जो हाथों में जाता है उसको कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कार्डियक पेन से, हार्ट अटैक से, एमआई से। अब यंग एज में एमआई का होना अनयूजुअल है, फिर भी कुछ पेशेंट हमारे पास ईसीजी लेके आते हैं। मैं कुछ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि गर्दन का दर्द अगर जाता है हाथ में तो उसको आदमी उंगली के माध्यम से बता सकता है कि अंगूठे की तरफ जा रहा है या चपटी उंगली की तरफ जा रहा है। पर अगर हार्ट का पेन ऐसा होता है तो वो डिफ्यूज़ होता है, पूरे हाथ में दर्द होता है और मरीज को बहुत पर्स्पिरेशन होता है, पसीना होता है, घबराहट होती है। तो बड़ा यूजुअल सा होता है कि इन दोनों पेन को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकें। पर होता ये कि जब वो लेफ्ट साइड होता है तो मरीज डरा हुआ होता है, उसको हमेशा यहाँ पे होने वाला दर्द, यहाँ पे होने वाला दर्द, हार्ट का दर्द होता है, ऐसा समझ में आता है। पर ये कुछ पेन जो होते हैं रेफर्ड पेन होते हैं, कुछ रेडिकुलर पेन होते हैं। तो ये रेफर्ड, रेडिकुलर, इन सब पेन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करें तो बड़ा आसान होता है कि हमें किस कंसल्टेंट को दिखाना है, किससे सलाह लेना है। तो गर्दन दर्द का ज़्यादा कारण आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो सिस्टम का यूज़ करना है, गर्दन का एक तरीके से रखना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, गर्दन झुका के ज़्यादा काम करना, जीवन शैली इस तरह की हो जाना कि मरीज केवल कुर्सी पे बैठा है और खड़ा है और फिर चल रहा है, मतलब कुछ पोस्चर्स में मॉडिफिकेशन नहीं होना, गर्दन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन का कम होना, एक जैसी गर्दन का ज़्यादा रखना, ये सब कारण हैं जिसके कारण से गर्दन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। गर्दन में स्लिप डिस्क और एन्युलर टियर और कमर दर्द, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं जो देखने में आती है, उनका निदान काफ़ी आसानी से संभव है। पर उसमें सबसे पहला चीज़ है जीवन शैली में बदलाव। गर्दन आप जितना झुकाएंगे उतना गर्दन का वज़न बढ़ता जाएगा। अगर आपने 30 डिग्री झुकाया तो गर्दन का वज़न ज़्यादा होगा जो कि छोटे वर्टिब्रास पे आ रहा है, और वो 60 डिग्री झुकाने पे और ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सारे वर्टिब्रास के बीच में जो गादी होती है, वो गादी उस प्रेशर को झेल नहीं पाती है, तो गादी स्लिप हो जाती है या फट जाती है, जिस कारण से हमें दर्द होता है। तो हम गर्दन झुकाने का जो प्रयास है वो बड़ा गार्डेड मैनर में करें। अगर हमें गर्दन दर्द की समस्या है या सर्वाइकल की समस्या है तो हम कुछ रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें जो गर्दन दर्द के लिए आवश्यक होती है। शोल्डर रोटेशन हुआ, नेक रोटेशन हुआ। 1 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक अपन लगातार सिस्टम पे ना बैठें। कुछ बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें जिसमें अपन गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेस करें, फ्लेक्स करें, एक्सटेंडेड करें, रेगुलर नियमित व्यायाम करें, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें। ये सभी चीज़ें इसके बचाव के तरीके हैं। पर अगर अपने को सीवियर समस्या हो चुकी है तो उसमें अपन दर्द में राहत कैसे पा सकते हैं? आपने कुछ इनिशियल डोज ट्रीटमेंट का लिया है जिसमें आपने डॉक्टर को दिखाया भी है, उसके बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, फिजियो के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप एक पेन कंसल्टेंट की सलाह अवश्य लें। इसमें इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। लाभकारी इस तरीके से हो सकता है कि एक तो अगर वो रेडिकुलर पेन है तो कुछ पेरिफेरल ब्लॉक्स होते हैं, काफ़ी सिंपल से ब्लॉक होते हैं, ओपीडी प्रोसीजर होता है जिसमें इवन कंसेंट लेने की भी आवश्यकता मतलब इतनी ही होती है कि हम आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप बता दें, कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना नहीं होती है। वो पेरिफेरल ब्लॉक्स भी आपको लॉन्ग लाइफ फ़ायदा दे सकते हैं अगर आप सही जगह पहुंच चुके हैं। तो इसको डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक्स बोलते हैं और ये काफ़ी लाभकारी हैं अगर आपको C5, C6, C6-7 की समस्या है तो। और इसके अलावा कुछ एपिड्यूरल इंटरवेंशंस होते हैं जो कि कुछ समय लेकर अपने को लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप अपनी सर्जरी से बच सकते हैं। जिन मरीजों को नसों को नुकसान नहीं है, नसें अच्छी काम कर रही हैं, इन सब के लिए ये एपिड्यूरल इंटरवेंशंस और पेन इंटरवेंशंस काफ़ी लाभकारी होते हैं। और एक सही समय पे अगर आप किसी कंसल्टेंट से सलाह लेते हैं तो आप आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर सीवियर पेन है आपको, साथ में वो पेन के कारण आपको चलने में कुछ बैलेंस में तकलीफ आ रही है, तो हो सकता है कि अंदर की नसों को नुकसान पहुंच रहा हो, जिसको हम माइलोपैथी बोलते हैं, जिसका समय पे एमआरआई करवाने से पता चल सकता है कि अभी अपन माइलोपैथी में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अगर पहुँचे हैं तो उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इन समस्याओं का अपने को ध्यान रखना है और समय रहते जल्द से जल्द एक इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन को दिखाना है, कंसल्टेंट को दिखाना है और उसकी बताई हुई सलाह पे अपने को चलना है।